This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज माशाल्लाह मार्केट हमारी बहुत अच्छी चल रही है और स्टार्ट होते ही इसने जो है 1972 का इजाफा दिखाया, 49,802। उसके बाद ऊपर नीचे होती रही मार्केट, फिर एक नया पीक अराउंड 180 का, उसके बाद फिर नीचे आई, फिर एक नया पीक 283 का, उसके बाद नीचे ऊपर होती रही, फिर 276 का एक दूसरा हमने देखा पीक, उसके बाद अभी 246 प्लस पे खड़ी है और 49,876 340 मिलियन का काम हुआ। मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि 47 पे मार्केट स्टेबलाइज होगी, वो गलत हो गई, जैसे कि पहले भी और प्रेडिक्शन गलत हुई। मैंने अक्टूबर 2016 में जब मार्केट 40,000 की थी और लोग 28,000 की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये मार्केट इंशाल्लाह 50,000 की हो जाएगी जून में। मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई और ये जनवरी में हो गया और अब फिर से प्रेडिक्शन गलत हो रही है और 50 की तरफ रवानगी है। जबकि हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की जो मार्केट है डाउ जोन्स में -19 हो गया कल, 20,000 का लेवल अभी भी मेंटेन है लेकिन बेयरली 20,052 आफ्टर लॉस ऑफ 19। SP में 5 का लॉस है, नैस्डैक में 3 का लॉस है। ऑयल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा, लेकिन गैस की कीमत अभी भी $3.09 पे खड़ी है। अब इसका मतलब है कि 10 लाख क्यूबिक फीट गैस आपको 320 वगैरह में मिल सकता है और आप सोच लीजिए कि आपके यहाँ गैस कितना महंगा बिक रहा है। गैस के सिलसिले में बहुत सारी आज कहानियाँ हैं, सुनाएंगे अभी आपको। आइए पहले एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, मुझे आपसे एक डिस्कशन ये करनी है कि मेरे पास ANL है, ANL और एक है NIB, दोनों ख़राब है। किसने आपको मशवरा दिया ये लेने का? ANL वो कंपनी है जो एक ज़माने में एक JS ग्रुप ने इसको 110 पे लेके गए, फिर गिरा तो ये 4 रुपये का हो गया, फिर इसको चलाया जा रहा, सुनते हैं आरिफ हबीब चलाता है इसको, ये 9 रुपये का हुआ। इस पर काफ़ी लोग पिटेंगे क्योंकि मेरा जहाँ तक मालूम है ये चल रही है, या हमारी तो खबर ही थी कि बिक गई है, स्टील मिल बन रही है यहाँ पे। NIB बैंक ख़त्म हो चुका है। अब जिसके पास भी NIB है ये सोचे कि वो उसके पास बेसिकली MCB का शेयर है, एक शेयर के बदले 160 या कितना कोई भी रेशो है, उसके बदले आपको एक NIB के बदले में आपको एक MCB का मिलेगा जो कि तय हुआ था। उसके कीमत में जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आता है बेसिकली उसका ताल्लुक MCB के प्राइस इंक्रीज से है। तो इसकी NIB की खबर ख़त्म है। ANL से आपको कहूँगा कि निकल जाएँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर, नईम अशरफ बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। नईम अशरफ साहब, वेलकम अशरफ साहब। अच्छा सर, ये मुझे बैंक अल हबीब के बारे में बता दीजिए प्लीज़। सर क्या पूछना है इसमें? बैंक ठीक है, मैंने लिया है पिछले दिनों 59.5 पे। तो आपको परेशानी क्या है? अब क्या परेशानी हो गई? लिया था कुछ सोच समझ के लिया होगा। अब इससे क्या पूछ रहे हैं? लिया आपने अपने मर्जी से, मैं क्या करूं? मेरे कहने से क्या इसकी कीमत ऊपर या नीचे हो जाएगी? आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा बैंक है, छोटा सा बैंक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है और लाइक अदर मीडियम साइज कंपनी बैंक, दिस इज़ वन ऑफ द बेटर वंस। सो होल्ड ऑन, व्हाई यू आर वरिंग। आपकी मईशत 23 से ऊपर जा रही है, 5.3% की ग्रोथ की फिगर आ गई जनाब 16-17 के जो हमारा अगले यानी जून तक के लिए, और आगे की 7 की खबर है। अभी फिच नाम की जो बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी, उसने स्टेबल आउटलुक डिक्लेयर कर दिया हमारा। हर तरफ से तारीफ़ आ रही है आपकी मईशत को, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मईशत जब ऊपर जाएंगी, फिच FITCH फिच जैसे स्टैंडर्ड पुअर है, इसी तरह का ये भी बहुत बड़ी एजेंसी है। पाकिस्तान को B कैटेगरी में शामिल किया हासिल साहब बता रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और इंशाल्लाह A कैटेगरी में भी जल्द जाएंगे हम, कोई रोक नहीं सकता हमको। तो जब ये सब ऊपर होगा तो बैंक अल हबीब भी बेहतर करेगा जनाब, घबराने की कोई बात नहीं। आइए लाइव कॉल से बात करें।
नाज़रीन, गैस के सिलसिले में अभी मैं आपको कीमत बता रहा था इंटरनेशनल। इस सिलसिले में दो खबरें जो उमैर साहब ने दी हैं बहुत अच्छी। आज सुबह को अगर आप लोग मेरा ट्विटर फॉलो करते हैं, उमैर साहब को फॉलो करते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो गैस पाइपलाइन, गैस नहीं LNG की जो पाइपलाइन जिसमें रशिया ने $2 बिलियन की मदद की है कराची से जो जा रहा है लाहौर, उसमें आधे हिस्से में सुई साउदर्न, आधे में सुई नॉर्दर्न इन्वॉल्व हैं और इवेंचुअली दे विल ऑल्सो बिकम द ओनर्स ऑफ दिस पाइप आफ्टर पेइंग ऑफ द डेट्स। वो कह रहे हैं कि शायद मार्च में पहला पाइपलाइन तैयार हो जाएगा और क्रिसन स्टील को सारा कुछ मिला है। ये अब्दुल सलाम साहब ने सवाल किया और उस पर उमैर साहब ने उसको कंफर्म किया। तो क्रिसन स्टील के फॉर्चून्स भी इसी वजह से बहुत अच्छे हो गए कि इतनी बड़ी पाइपलाइन। साथ ही साथ उमर साहब ने और दिल खुश कर दिया, कहने कि साहब एक और पाइपलाइन भी बिछेगा ऐसे ही, और वो शायद 2018 में तैयार हो जाएगा। तो दो बड़ी ज़बरदस्त खबर है पंजाब नॉर्दर्न एरिया वालों के लिए कि इंशाअल्लाह आपकी गैस की कमी ख़त्म, मादा शक्ल में आपके पास गैस पहुंच जाएगा। इतना सा गैस होगा इस कमरे के बराबर, बहुत बड़ा कमरा है ये बाय द वे, इसके बराबर वो गैस पहुंच जाएगी आपके लाहौर। उसको आप फिर से गैस बनाएं, उससे बिजली बनाएं, जो करें वहाँ पे अब बिजली LNG RLNG बेस काफ़ी पावर प्लांट लगना शुरू हो गए। सीपेक का पैसा है, गैस हमारा कश्तियों के ज़रिए आएगा। इसी के साथ एक और ख़बर यह है पहले दी गई कि एक और जैसा भी ऑलरेडी प्लांट है एंग्रो वाला, ऐसे ही एक और बर्थ बन रहा है, वहाँ भी एक कश्ती लगेगी आके और वो भी गैस कन्वर्ट करेगी साउथ कराची वगैरह के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची में भी हम देखेंगे कि ये जो नागा वागा होता है ख़त्म हो जाएगा और पंजाब में जो बुरे हालात थे वो आस्ते आस्ते निकलेगा। पंजाब के जो गैस पहुँचेगा इंडीड वो थोड़ा महंगा होगा। महंगा होने की मेन वजह ये करप्शन है, जो कतर से हमने इतना महंगा गैस ख़रीद लिया। आज आपको मैं कीमत बता रहा हूँ $3.09 दार साहब 10 मिलियन क्यूबिक फीट, उसको कन्वर्ट किया जाए पानी में, फिर पानी से गैस में, तो कितने का पड़ना चाहिए लाहौर में? आपने इतना महंगा डील क्यों किया कतर के साथ, जबकि बहुत बड़ी जो कंपनी ING है आउट ऑफ इटली और वो एक और जो बहुत बड़ी कमोडिटी कंपनीज है, दे आर प्रोवाइडिंग यू वेरी चीप। कोई भी जाके मेरा तकरीबन 1 साल पुराना शो देख ले, मैं बार बार कहता रहा कोई डील नहीं करो 15 साल की, 2 साल की, 10 साल की, क्योंकि बहुत जल्द ये कश्तियाँ आपको सामने कराची के पास घूमती हुई नज़र आएंगी, सस्ती गैस लेके LNG लेके घूम रही होंगी कि ख़रीद लो ख़रीद लो। अब वही हो रहा है। इटली की कंपनी और दुनिया की बड़ी बड़ी ट्रेडिंग हाउसेस ने गैस ख़रीद लिया है अमेरिका से, कहना है, और ऑस्ट्रेलिया से। अब वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके समुद्र के करीब घूम रहे हैं। आप क्यों 15 साल का डील करने गए कतर? आप इनसे लें सस्ते से सस्ता, आपस में इनको लड़ाएं और यहाँ पे आप गैस सस्ता करें। LNG CNG हमारा जो है 70 पे नहीं बिकेगा, उसको 12 रुपये नहीं तो कम से कम 22 रुपये पे बेच दो, 32 पे बेच दो, लेकिन 70 पे तो एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल। इसी बात पे इस मुल्क में रिवॉल्ट हो जाएगा जनाब। मईशत के चक्कर में लोग उठ खड़े होंगे आपके ख़िलाफ़। ये अब नहीं चलेगा, नॉलेज बढ़ गई। तारिक खान जैसा आदमी बैठा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा तेल की कीमत, गैस की कीमत यहाँ लिखी हुई है, मेरी नहीं है। कोई भी जाए इंटरनेशनल मार्केट में, ब्लूमबर्ग पे जाओ, याहू फाइनेंस पे जाएं, आप पूछें गैस की कीमत क्या है और उसको गैस को मादा शक्ल करने में और मादा शक्ल से फिर गैस बनाने में क्या कॉस्ट है? कोई ख़ास कॉस्ट नहीं है। शिपमेंट कॉस्ट क्या है? तो ये नहीं चलेगी धांधली जनाब। वी वांट वेरी वेरी चीप गैस, वी वांट वेरी वेरी चीप इलेक्ट्रिसिटी, वी वांट वेरी वेरी चीप पेट्रोल। केरोसिन से लेके डीजल तक बहुत सस्ता बेचना पड़ेगा, मईशत को बूझ देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरी अना की बात नहीं है, ये मईशत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। तारिक साहब साकिब बोल रहा हूँ मुल्तान से। साकिब साहब वेलकम शो सर फ्रॉम मुल्तान। हाँ सर, अब माशाल्लाह आपने एक टिप दी थी SSGC की, माशाल्लाह आज को अपर कैप लग गया है। जी आज अपर कैप है। आपने कहा था होल्ड रख लेना, तो इंशाल्लाह रखा हुआ ताला बस बरकरार। क्या हालात हैं सर जिसके आगे? 50 की मैंने 50 मुझे नज़र आ रहा है बहुत जल्द। नेशनल नॉर्दर्न का मैंने 100 कहा था, वो 100 भी क्रॉस कर गया। अच्छा, 2 शेयर का पता कहा सर, एक AGL और एक PIA। AGL एग्रीटेक लिमिटेड। पूरा नाम बता दें तो आसानी हो जाएगी। एग्रीटेक लिमिटेड। एग्रीटेक लिमिटेड। एग्रीटेक, ये फर्टाइजर वाली कंपनी ना? ये फर्टाइजर
ये फर्टिलाइजर, छोटी सी फर्टिलाइजर कंपनी है। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा अपनी PIA। अच्छा जी। एग्रीटेक बंद पड़ा हुआ था, उसको चलाया गया और ये सबसे छोटा फर्टिलाइजर प्लांट है, लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ, और उसके अच्छाई की वजह ये हुई कि तारिक खान जो डिमांड करता था चीख चीख के कि ये 700 रुपये टैक्स क्यों लेते हो, जबकि इंडिया 300 रुपये सब्सिडी देता है फर्टिलाइज़र पे, इसी वजह से हमारे एग्रीकल्चरिस्ट तबाह हो गए और इंडिया वाले कामयाब हो गए। तो गवर्नमेंट ने कुछ ख्याल किया है और 700 में से 400 का गैस वो टैक्स ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री उठ खड़ी हुई है और फार्मर्स को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और सेल बहुत बढ़ गई है। तो ये जो है छोटी सी जो कंपनी, ये भी अच्छा कर रही है। PIA की जो मेन एसेट था, जिसको बेसिस पे हम कहते थे कि ये 20 रुपये का शेयर है, 30 रुपये का शेयर है, वो था 2 होटल, रोजोवेल्ट एंड सवॉय। ये दोनों को स्क्रिब होटल, सॉरी, एक पेरिस में, एक लंदन में, न्यूयॉर्क में, उसको गवर्नमेंट ने बैलेंस शीट से हटा दिया। अब ये खोखली कंपनी है, इसको मैं रिक्शा वाले से मुकाबला करता हूँ, आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज इससे निकल जाएं। हेलो, PIA की कोई हैसियत नहीं है, वैसी है कोई भी ट्रांसपोर्टर की तरह उसकी हैसियत है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। आइक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हमारा तारिक साहब। जी, मैं तारिक बोल रहा हूँ। सर, मैं मुबशिर बात कर रहा हूँ कराची से। मुबशिर साहब, वेलकम सर। और मुझे मालूम करना है कि ये बर्गर पेंट जो है, इनका क्या फ्यूचर क्या है इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सर? पेंट जो है उनका। कभी इसका पेंट यूज़ किया आपने? हमने तो खैर बहुत कम यूज़ किया। मैंने बहुत किया है। वन ऑफ द बेस्ट पेंट्स, और फ्यूचर इज़ ग्रेट बिकॉज द कंट्री इज़ ग्रेट, पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग। इनका डिमांड बहुत है। इनका पेंट एक दफ़ा आप लगाएंगे तो आपको 4 दफ़ा लगाने से बच जाएंगे। इसकी खूबी यह है कि इसके अंदर कोई कूपन नहीं निकलता, तो कोई भी जो पेंटर है आपको कभी नहीं कहेगा कि बर्गर ले लो या ISI को ले लो, ICI के ICI का यही है। तो इसकी वजह यह है कि क्वालिटी पेंट बनाता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कूपन डालने की। पेंट जो ख़ास तौर से ये डिस्टेंपर वगैरह की जो मार्केट है, उसमें बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी उसमें कमाई है। 4000 का एक डब्बा देते हैं, उसके अंदर पता चला 1000 का तो कूपन है। ये इस जाली जो कंपनियां खुल गई है, 50 हो 60 हो, रोज़ाना नहीं खुलती है क्योंकि कमाई बहुत है। बेसिकली है ये चूना मिलता है 10 रुपये kg, तो उसका जो असल कीमत है वो 250-300 है। तो ये इसमें बड़ी कमाई है जनाब। 4000 पे डब्बा बिक गया, 1000 मिल गया वो पेंटर को, 1000 दे दिया उसने दुकानदार को, 2000 में बेच दिया। कीमत थी उसकी असल 500 रुपये, और वही चीज़ विदाउट ब्रांड 1,500 की भी बिकती है मार्केट में। बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। तो बर्जर इज़ वन ऑफ द फाइन ओल्डेस्ट कंपनीज एंड डूइंग वेरी वेल सर। इसी का पेंट इस्तेमाल किया कीजिए, और ताकि वो 1000 मना करे रंग करने वाला, उसको कहो कि जो दिहाड़ी लेना ले लो, लेकिन पेंट मेरी मर्ज़ी का। आइक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मसूद बोल रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? मसूद साहब, वेलकम सर। अच्छा तारिक साहब, एक चीज़ फरमाइएगा कि आपने ये जापान पावर के बारे में रिकमेंड किया था कि लेना चाहिए, आप इसकी टारगेट प्राइस क्या समझते हैं? कहाँ तक की जाने का इम्कान है इसका? मैं कोई टारगेट प्राइस वाइज नहीं देता हूँ, कोई टारगेट प्राइस नहीं देता हूँ। आमतौर से ऐसी कंपनियाँ 30 के मल्टीपल पे ट्रेड होती हैं दुनिया भर में, जो बिजली बनाती हैं, प्रॉपरली काम करती है, जिसको वक्त पे पैसा मिल जाए। इस कंपनी को बंद करने में वापडा का हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट बजाय इस अपने गुनाह को माने, उल्टा इसको रगड़ती है, साउदर्न इलेक्ट्रिक को रगड़ती है। इन गरीबों का क्या कसूर था जब इन्होंने इधर उधर से पैसा जमा करके एक बिजली घर लगाया, सोचा कि ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। उसके बाद उनसे बिजली तो बनवा लिया, 15 साल का स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट गुलामी वाला करवा लिया, और कहा कि अगर तुम प्रोडक्शन करके नहीं दोगे तो तुम पे हम फ़ाइन लगाएंगे। उन्होंने 150 का वादा किया कि हम इंशाल्लाह 150 नहीं तो 100 तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। लेकिन 100 करें या 150 करें, अगर वो प्रोडक्शन कर दें और वन सिंगल बायर हो, बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है। मैं तो ऐसी कंपनी में पैसा नॉर्मली कहता हूँ मत लगाओ जहाँ पे एक ही बायर हो। लेकिन पाकिस्तान में आपके पास चॉइस ही नहीं है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, या कराची में कराची इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली है, वही बिजली खरीदेगा, कोई और ख़रीद ही नहीं सकता। तो ये बदमाश हैं, ये मोनोपोलिस्ट हैं। ऐसे छोटे मोटे पार्टी के साथ जो हशर करना चाहें करें, और किया। बहुत ज़्यादा IPPs जो थे बंद हो गए, उसमें ये जापान पावर भी है, साउदर्न इलेक्ट्रिक भी है। हम ये गवर्नमेंट से कहते हैं एट हायर लेवल, ख्वाजा आसिफ टाइप के सीनियर
लीडर्स को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप इस मामले में पड़ें बीच में और इन दोनों फैक्ट्री को चलाएं। और ये चला तो पहले शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी क्योंकि जो पुराने लॉसेस हैं वो कवर होंगे, उसके बाद से आस्ते आस्ते ये 30 रुपये का आ जाएगा। और जापान पावर के मालिकान से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उनके लिए अल्लाह से दुआ इसलिए करता हूँ कि उमर भट्ट साहब ने जब उसको विज़िट किया तो ये बताया, और जिसको सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 4 साल से फैक्ट्री बंद पड़ी है लेकिन वो हर दूसरे महीने स्टाफ को तनख्वाह देते हैं। अल्लाह इसी का जज़ा देगा इनको यहाँ भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी तारक साहब, ये एवीएन और डीएसएल का पूछना था। एवीएन और डीएसएल। एवीएन एन डीएसएल से आपकी मुराद है दो स्टील? दो स्टील और एवीएन। जी एवीएन जो है एक वन ऑफ द फ्यू फ्रेंच कंपनीज लेफ्ट इन पाकिस्तान हु डू कंसल्टेंसी फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़। ये जो ऑटोमेटिक मशीन वगैरह लगी होती हैं उसके में जो प्रॉब्लम आता है तो आपको एवीएन को बुलाना पड़ता है या इसके इंस्टॉलेशन में। तो इसके पास काफ़ी काम है और ये आईपीओ हुआ था आज से 1-2 साल पहले, हमने बड़ा सपोर्ट किया था इसको एंड दे हैव डन वेरी वेल। जिस रेट पे इन्होंने आईपीओ किया था उसके बाद से इन्होंने बहुत डिविडेंड और वो बोनस वगैरह दिए। अभी भी कीमत अच्छी है, जिसने भी इन्वेस्ट किया था बहुत खुश है इससे। इनको दुबई वगैरह में भी काफ़ी काम मिल गया है, इसलिए देयर जॉब इज़ वेरी स्टेबल। दो स्टील जो है हमारे जो एक ग्रुप बन गया है यंग लोगों का जो मुझे हेल्प करते हैं, उनमें बड़ा ही मकबूल और बहुत ही डिस्कशन का हिस्सा रहता है। अभी हमारे एक करम फरमा है लाहौर के ही, वो गए उसको देखने के लिए लेकिन तस्वीर इसलिए नहीं खींच पाए कि रात हो गई थी। तो हम लोग इसको बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं एंड वी आर सपोर्टिंग इट विद अ व्यू कि ये एक्सपोर्ट ये फिर से रिवाइव हो और फिर से चले। इसकी तस्वीरें हमने लगा दी हैं अपने ट्विटर वाला के अकाउंट में। 40 एकड़ की ज़मीन है और इस ऑन द लाहौर मुल्तान रोड चमकती हुई फैक्ट्री नज़र आती है। गूगल मैप पे अगर आप जाके सिर्फ लिखें दो स्टील तो आ जाएगा ये फैक्ट्री, आप देखेंगे। तो अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं ये चल पड़े, 100-200 लोगों की नौकरी लग जाएगी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी पैसा वैसा कुछ नहीं है। 200 बच्चों को आज नौकरी पे लगा दे, 200 बच्चे क्रिमिनल बनने से बच जाते हैं। 200 घरों में का मतलब है कि 1000 घर बच्चों को खाना मिल गया, 1000 फैमिली मेंबर्स को, तो वो सब मेल न्यूट्रिशन और बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। यही असल चीज़ है। 2 स्टील से मुझे कमाई हो ना हो, आई डोंट केयर। आई लाइव कॉल से बात करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ सर, ये मुझे मालूम करना था, एंग्रो फूड का कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ है? हुआ है, अच्छा नहीं है। हाँ, तो वो आप 3 तारीख को आप थे नहीं तो दूसरे साहब थे, वो कुछ कह रहे थे। हमारे हिसाब से तो 100% उन्होंने अनाउंस किया है। क्या चीज़? एंग्रो फूड का डिविडेंड 100% है जी, कुछ इस तरह की बात थी। एक कॉलर भी आया था। हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल में 100% यानी 10 रुपये दे दिए, उसके अलावा और भी बोनस वोनस का भी ऐलान किया है। लेकिन इन चीज़ों पे आप ना जाएं। आप जाएं इस बात पे कि फीजलैंड नाम की कंपनी आ गई हॉलैंड से। ये दुनिया की मायनाज कंपनी है फूड डायरी प्रोडक्ट के सिलसिले में। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिली है और उसने कहा कि $100 मिलियन हम मज़ीद लगा रहे हैं। साथ साथ वर्ल्ड बैंक उनको बहुत बड़ी रकम दे रहा है, 45 मिलियन, कि जी आप जो दूध मुल्क में ज़ाया हो जाता है उसको बचाएं। और उन्होंने अर्ज किया है वर्ल्ड बैंक ने कि एंग्रो फूड और नेस्ले नाम की नेस्ले वगैरह जो हैं, जो हमारी इतनी बड़ी दूध की वेस्ट हो रही है, वी हैव बिकम द 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, उसको बचाया जाए। ये जो फीजलैंड वगैरह बनी इसीलिए थी कि हॉलैंड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया मिल्क का। अब वो मिल्क तो बन गया, मिल्क तो आपको पता है कुछ घंटों में ख़राब हो जाता है। तो उसको प्रिजर्व करने के क्या तरीके हैं? जब से ये टेट्रा पैक निकला उसने तो डब्बे में बंद करना शुरू किया। उससे पहले फीजलैंड वगैरह वाले ये करते थे कि उसको चीज़ में कन्वर्ट कर देते थे या और कुछ ऐसे प्रोडक्ट पर कन्वर्ट कर देते थे जो हमेशा रहता है। इसी वजह से हॉलैंड वगैरह में चीज़ खाने का बहुत रिवाज हो गया और वो बड़े हेल्दी लोग हैं, पत्ते दुबले लंबे लंबे होते हैं, मोटे मोटे नहीं होते। फ्रांस वाले भी चीज़ बहुत खाते हैं। तो फीजलैंड ने ये किया है। आप इसकी तरफ देखें, मेरा प्रेडिक्शन है जब ये कंपनी 40 रुपये की थी तो मैंने कहा था 1000 रुपये की होगी, 200 तो प्लस क्रॉस कर गया। अब बाकी 800 का सफ़र भी आप देखेंगे, मैं रहूँ ना रहूँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मालूम करना PRL पाकिस्तान रिफाइनरी है ऑस्ट्रेल बैंक। जी फिर से कहिएगा, आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है, आवाज़ बढ़ाएं। सर PRL पाकिस्तान रिफाइनरी।
PRL, जी जी। और सिल्क बैंक सर, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? सिल्क बैंक, देखिए PRL का तो बहुत सॉलिड फीचर है, बेहतरीन ज़मीन है, बेहतरीन जगह है। सिर्फ ज़मीन दे दें आप 45 के बजाय मुझसे 50 ले लें अभी अभी फ़ौरन। मगर ये कि जब ये अपनी मॉडर्नाइज प्लांट के साथ सामने आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा और इसकी फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपसे पैसे लिए, बैंकों से पैसे लिए, आजकल दुबई से पैसे कुछ लेने गए हुए, और इंशाल्लाह ये मॉडर्नाइजेशन प्लांट जैसी कंप्लीट होगा इट विल गो टूवर्ड्स 100 इंशाल्लाह ज़रूर। आप देख लीजिए कि NRL कहाँ पे पहुँच गया, अटक कहाँ पहुँच गया। सिल्क बैंक आपसे कहूँगा इससे दूर रहें। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ऑयल की कीमत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, उसके ना बढ़ने की वजह है गैस की कीमत का एक ही जगह पे रुके रहना। वो गैस जो है 3.09 पे रुका हुआ है और ये ऑयल जो है 52.96 पे है, जहाँ पे -0.09 है। और जब तक गैस इतनी इंटर रिलेशनशिप हो गई है कि गैस अगर सस्ता रहेगा तो ऑयल के बढ़ने के चांस कम है। डॉ में 19 का लॉस है जनाब, 20,052। अभी भी 20,000 का लेवल तो है लेकिन ख़तरे में आ गया। जबकि अभी हस्टन साहब कह रहे थे कि आप लगता है कि फिर से 50 पे पहुंचाएंगे मार्केट को। उन्होंने बताया कि 255 प्लस पे है, 49,885 का लेवल है, तो हम लगता है फिर से जा रहे हैं। जबकि डाउ का जो डोनाल्ड ट्रंप का मार्केट जो है फिर से नीचे आ रही। SP में भी 5 का लॉस है, नैस्डैक में 3 का लॉस है, और DK में 65 लॉस, हैंगसेंग में 16 का लॉस, शंघाई में 4 का लॉस, सेंसेक्स में 95 का लॉस, सिंगापुर में 12 प्लस, FTSE 34 प्लस, डेक्स 24 प्लस, कैक 1 लॉस है, IBEX में 20 का लॉस है। उस लिहाज से हमारी मार्केट बेहतर है। आज जो शेयर टॉप पे है जनाब वो लोटे केमिकल है। फिर से कल भी 1 रुपये बढ़ा था, आज भी बढ़ा, ये 47 पैसा बढ़ा है। 43 मिलियन का काम हुआ इसमें। TRG में 2.49 का इजाफा, और ये हो गया जनाब 63.7। ये शेयर 1000 का भी हो सकता है और 1 रुपये का भी हो सकता है। आम लोग ना लगाएं, जिनके पास वाफिर पैसा है उनके लिए बहुत अच्छा शेयर है ये। पावर सीमेंट में 1 रुपये का इजाफा, 16.57। ये छोटी सी कंपनी 0.1 मिलियन 0.9 यानी 9 लाख का इनका प्रोडक्शन था, वो बढ़ के 30 लाख होने वाला है। उसमें के लिए 25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इस वजह से इसके फॉर्चून बेहतर हो रहे हैं। आयशा स्टील में भी 1 रुपये 20 पैसे का इजाफा, यानी अपर लॉक है ये भी, और ये 25 का हो गया जनाब। के इलेक्ट्रिक में 9 पैसे का लॉस, 10.37। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। ये सरकार, ये मुझे सिस्टम लिमिटेड और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ये 2 के बारे में बताइएगा। और एग्रो पॉलीमर का रिजल्ट आया आज क्या? एग्रो पॉलीमर मुझे नहीं पता जी। सिंथेटिक प्रोडक्ट ये देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एवियन का भी जिक्र आया, सिस्टम का भी आया और सिंथेटिक प्रोडक्ट का भी आया। ये एक 1.5 साल पहले के IPOs हैं जिसको हमने बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने हमारा दिल बड़ा खुश किया है। सिस्टम के बारे में ख़ास तौर से कहूँगा कि एक यूनिक कंपनी है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग वगैरह करती है, और उसके मालिकान जो है वही वर्कर भी हैं। वहाँ के 11 लोग हैं जो इसको ओन करते हैं, वही इसके मालिक भी हैं, वही इसके वर्कर भी हैं। इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि CDC का पूरा सिस्टम बनाया है और इस तरह के बड़े अच्छे काम किए हैं, और माशाल्लाह इनका शेयर जो है बहुत अच्छी लेवल पे जा रहा है, जितने पे आया था उससे बहुत ऊपर है, और इसको हम विश करते हैं गुड लक। सिंथेटिक प्रोडक्ट आउट ऑफ लाहौर, ये भी कार के पार्ट्स बनाते हैं, ये बम्पर वगैरह, और इनका भी काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि कार इंडस्ट्री इज़ बूमिंग एट द मोमेंट। 1 लाख ट्रक का एक्स्ट्रा डिमांड आ गया। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, और बड़े बड़े कंपनीज लाइक सुजुकी पाकिस्तान में अब बना के बड़े बड़े बाइक्स एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी लार्ज मार्केट। तो हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल से लेके, रिक्शे से लेके,
ट्रक तक के प्रोडक्शन में बड़ा इजाफा, तो उसके पार्ट्स बनाने वाले चाहे वो ये हो या लॉट्स हो, उनका कारोबार बड़ा बूम कर रहा है। और जो लोग इस कार में आना चाहते हैं वो आ जाएं, इसमें बड़ी गुंजाइश है जनाब। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जो फौजी सीमेंट 42 में लिया था, ये कहाँ तक जाने का होगा? फौजी सीमेंट 35 पे भी गया, 42 पे भी गया, अब 47 वाले पे खड़ा है इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है। तो ये कहाँ तक जाएगा अंदर? ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कहाँ तक जाएगा, ऊपर ही जाएगा बस। सीमेंट की तमाम कंपनीज ऊपर जा रही हैं, ये भी जाएगा। बहरहाल जब ये 45 पे था और इसमें इनका साइलो गिरा था 25 टन का, तो लोगों ने इसको बेच दिया था, मैं बहुत नाराज़ हुआ था उनसे। और 35 तक गया इंशाल्लाह, माशाल्लाह फिर से जंप अप कर गया। अब ये 47 पे अगर 45 को क्रॉस किया है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट 50 पे जाएगा, और कहाँ जाएगा, पीछे जाने का कोई सवाल नहीं। नाज़रीन, एक और लाइफ से बात करते हैं। हेलो, अब मुझसे इस पेज पर टारगेट प्राइस ना पूछिएगा कि उस पर मैं बेच दूं। फौजी सीमेंट आप कभी नहीं बेचेंगे, पूरी ज़िंदगी नहीं बेचेंगे, अपने बच्चों को दे जाएंगे और ये कह के दे के जाएंगे कि पोतों को देना है। बेचने का कोई सवाल नहीं तारिक खान के पास। ना फौजी सीमेंट बेचेंगे, ना एग्रो फूड बेचेंगे, ना आप सिस्टम बेचेंगे, ना एवियन बेचेंगे, ना सिंथेटिक प्रोडक्ट बेचेंगे, ना DSL बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। पोतों के लिए रखना है सारा। हसनैन साहब कह रहे हैं, हसनैन साहब हमारे शो सुन के हमसे भी ज़्यादा काबिल हो चुके हैं, कहते पोतों का सोचो। ये तमाम शेयर्स जैसे आप अपना घर छोड़ के जाएंगे ये सोच के कि बेटा रहेगा, बेटे के बाद पोता भी रहेगा, क्योंकि यहाँ सॉलिड घर बनते हैं, अनलाइक अमेरिका, यूरोप, जहाँ पे एक ही जनरेशन रहती है। तो यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही इसी वजह से हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए अगली जनरेशन हमारी इज्जत करती है कि बाप का घर मिला हुआ है। वेस्ट वाले जो है वो तो उनको बेटों को पता है कि थोड़े दिन में ये घर गिर जाने वाला है, तो बाप भी खुद इधर उधर जाएगा, मैं कहाँ रहूँगा, तो वो अपना घर बनाने के चक्कर में लग जाता है। यहाँ तो पता है कि बेटा भी रहेगा, पोता भी रहेगा। हमारे अब्बा घर बना के गए, आज हम पूरे जनरेशन हमारी गुजरी है, इंशाल्लाह मेरा अपना शायान भी उसी में रहेगा, नो प्रॉब्लम। शायान के बाद वाले जनरेशन भी रह लेगा, 100-200 साल हमारे घर चलते हैं, जबकि वहाँ 30 साल में घर ख़त्म हो जाता है। लकड़ी का बनाओ कितने दिन चलेगा भाई? झोपड़ी कितने दिन चलती है? यहाँ भी नहीं चलती ना। मट्टी का घर कितने दिन चलता है? यहाँ ज़्यादा दिन नहीं चलता, बारिश होती है बह जाता है। लेकिन एक दफ़ा आप सॉलिड घर बना लें लोहे और सीमेंट के साथ, तो हिलता ही नहीं है फिर वो। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जनाब, बहुत खुश हूँ जनाब। जी अल्लाह का शुक्र। तारिक साहब तबीयत कैसी है आपकी? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत सही है जी। सही है, चलो सर, आपकी तो हमेशा जो है ना हम देखते रहते हैं, आपकी चिप अच्छी बहुत होती है सर। जी बहुत शुक्रिया सर। जी, और सर ई फूड के हवाले से थोड़ा सा आपसे वो ध्यान लेना है। 2000 रुपये का शेयर है ये। मैं नहीं हूँगा जब 1000 का होगा, लेकिन होगा। 40 का था तब बोला था कि 1000 होगा, 200 तो हो गया, 40 से 200 हो गया, अब इंशाल्लाह 200 से 1000 भी हो जाएगा। अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह दे देता है। अल्लाह हम पे बड़ा मेहरबान, जो कहा सब सही हो गया। 2009 में कहा था कि मार्केट 50,000 पे जाएगी, पहुंच गई 50 पे। अभी हसन साहब कह रहे थे लगता है आज ही हो जाएगी, आज ना होगी तो कल हो जाएगी फिर से। तो इसी तरह एंग्रो का मांगा था तो वो भी पहुंच गया अपनी जगह पे। और भी जिस शेयर का कहा है सभी ऊपर चले गए एज एक्सपेक्टेड। तो इंशाल्लाह ये जाएगा जी 1000 पे। आप लोग को इसको बेचना कभी नहीं है। जैसे हसन साहब ने कहा फ्यूचर प्लानिंग करें, पोतों के लिए छोड़ जाए शेयर, बच्चों के लिए एक घर और ये शेयर छोड़ के चले जाए। एक उनके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, पैदाइशी वो मजबूत चलेंगे, वो फिर बहुत बड़ी काम कर सकेंगे, ना कि परेशान रहें घर बनाने में और ये करने में। मेरे अब्बा मुझे घर दे गए थे तो मुझे घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहली चीज़ जो मैंने खोली वो फैक्ट्री खोली ऑक्सफोर्ड की, उसके बाद दूसरी खोली तो मैंने डेनवर की फैक्ट्री खोली। मुझे आज तक मैंने घर नहीं बनाया। लोग कहते हैं 25 साल काम करके आया, घर ही नहीं बनाया। क्यों घर बनाऊँ? 11 कमरे का घर है, और क्या चाहिए भाई? 50 कमरे में रहूँगा क्या? हर 2 घंटे के कमरे में सोऊंगा क्या? एक ही जगह सोता हूँ। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। तारिक साहब, ये फर्टिलाइजर के बारे में बताएं, FF बिलियन और FFC, ये डाउन ही चले जा रहे हैं, क्या वजह है? प्लीज़ ज़रा सा आराम से बात कीजिए। आप मुख्तलिफ चीज़ों का नाम ले रहे हैं।
मुख्तलिफ उनके मैं फर्टिलाइजर के बारे में नहीं, फर्टिलाइजर में भी बड़ा फ़र्क होता है। डैप के बारे में सुना आपने? व्हाट इज़ डैप? टेल मी व्हाट इज़ डैप? फर्टिलाइजर के बारे में आप पूछ रहे हैं। FFBL डैप बनाता है, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र यूरिया बनाता है, दोनों में बड़ा फ़र्क है और ये दोनों कंपनी बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। फौजी फर्टिलाइज़र जो है सिर्फ फर्टिलाइज़र बनाता है, उसका फॉर्चून डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज़र की कीमत क्या होती है, गैस की कीमत क्या होती है, गैस पे फर्टिलाइज़र पे गवर्नमेंट टैक्स क्या करता है, क्या सब्सिडी देता है, क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र के ऊपर को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उससे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। डैप पे उसका असर नहीं पड़ता। डैप पाकिस्तान में वाहिद FFBL बनाता है और FFBL क्या हो गया, अब FFBL नहीं है, डैप नहीं बनाता सिर्फ, अब बहुत कुछ करता है वो। अब वो उसने इन्वेस्टमेंट की है FFL में, फौजी फूड लिमिटेड में, नूरपुर के साथ, और एक और इंटरनेशनल कंपनी उसमें इन्वॉल्व है। अभी कल ही आपने सुना कि FFBL पावर प्लांट कल इफ्तिताह हुआ, सदर ने इफ्तिताह किया उसका, 118 मेगावाट। अब वो बिजली भी बनाता है और उसी के फैक्ट्री के सामने फौजी मीट भी है जो मीट एक्सपोर्ट करेगा। सब डिफरेंट गेम है। तो आप ऐसे ही नहीं पूछ सकते कि बताओ फर्टिलाइज़र के बारे में। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी। वालेकुम जनाब। सर जी DGKC के बारे में मालूम करना था। DG नाम बता दे पूरा तो अच्छा होता है, कोई गलत ना हो। कि DGKC है, ये क्या होता है? ये सीमेंट कैसा सर? ये क्या, कहाँ होता है ये? अच्छा, डेरा गाजी खान सीमेंट बेहतरीन कंपनी जनाब, 3 मिलियन का एक्सपेंशन कर रहा है, कुछ सोच समझ के कर रहा है। ऑलरेडी मिडल ऑफ द कंट्री में मौजूद होने की वजह से उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है टू एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो ये आपके पास अगर है तो यू आर लकी पर्सन, कीप इट अप, नेवर सेल इट, वेट फॉर द टाइम व्हेन द एक्सपेंशन कम्स थ्रू, wait for the time when there will be no cement factory left in India, which is the highest growing economy of the world, which will become one of the 3rd, 4th biggest economy of the world very soon. Already is the 6th biggest economy. तो उसको पूरी की पूरी जो सप्लाई जाएगी पाकिस्तान से जाएगी सीमेंट की, या तो क्लिंकर के शक्ल में जाएगी या सीमेंट की शक्ल में जाएगी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले 20 साल में कितनी डिमांड बढ़ने वाली है सीमेंट की, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, UAE में। कहीं भी लाइम का पहाड़ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास लाइम का पहाड़ है। सीमेंट बेच के ही हम जो है ना वारे नहीं आ रहे हमारे होने वाले हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज जो और वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें एंग्रो पॉलीमर भी है जनाब। अभी एक साहब ने जिक्र किया कि कोई रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट आया होगा, शायद अच्छा आया, इसलिए 33 पैसे बढ़ गया ये, 14.3 मिलियन का काम। दोस्त स्टील में भी 27 पैसे का इजाफा, एक शेयर जिसको हम काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए और चीज़ों के अलावा दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इसको चला दे और 300 बच्चों की नौकरी लग जाए लाहौर में। पेस पाकिस्तान में जनाब 47 पैसे का इजाफा है, 10.45। इसके बारे में यही खबरें आ रही हैं कि ये नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है और इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है आफ्टर रिटर्न ऑफ शहबाज तासीर साहब, और इंशाअल्लाह दिस कंपनी विल डू बेटर। बहुत गुंजाइश है जनाब। इस मुल्क में 1 करोड़ घर की कमी है। 10 लाख घर अगर कराची पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको फाइनेंसिंग सिस्टम ऐसी बनानी पड़ेगी जैसा कि अमेरिका वगैरह में है, फेडरल मॉर्गेज एजेंसी टाइप की चीज़ हो, जिसको इख्तियार हो कि डिफ़ॉल्टर को 3 महीने में किक आउट कर दे। तो और उसके बाद वर्ल्ड बैंक तैयार है पैसा देने के लिए, दुनिया के और बैंक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 10 लाख घर आप पाकिस्तान में बनाए, तेज़ी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा और फिर पाकिस्तान में आपको बेकार आदमी नज़र नहीं आएगा, शॉर्टेज हो जाएगी। शायद हमें इधर उधर से लोगों को बुलाना पड़ जाए, क्योंकि 10 लाख घर का मतलब हुआ कि 200 इंडस्ट्रीज जो है चलेंगी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी, पहचान में नहीं आएगा 10 साल के बाद। नाज़रीन 229 पे मार्केट क्लोज हुई है और इसी के साथ आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।